तो आपने अब देखा ही, ये ना हॉस्पिटल में बहुत ही मतलब स्ट्राइक हो रही थी। तो अब ये ना मेन गेट और पीछे वाला हॉस्पिटल का गेट, सारे गेट्स बंद थे, पर जो स्टाफ वाले मेंबर्स थे उन्हीं को उनकी एंट्री अलाउ थी, और ओपीडी तो बिल्कुल ही बंद कर रखी थी। मतलब पेशेंट्स आ रहे थे पर वो वापस मतलब उनको वापस लौटा रहे सभी के सभी, जितने भी स्टूडेंट्स थे। पर उनका भी सही है भाई, उनकी डिमांड सही है। जब वुमेन्स वर्क प्लेस पे ही सेफ़ रहेंगे तो कहाँ पर सेफ़ रहेंगे, और वो भी डॉक्टर जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो, मतलब कोई कैसे कर सकता है, मतलब उसकी सोच कितनी गंदी होगी जो ऐसा कर सकता है। तो आप देखो इन लोगों का मतलब स्ट्राइक कैसे हुई थी, देखो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. 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 We want justice. We want justice. We want रिपोर्टर्स आ गए हैं जो इनके पर्सनल मैसेज इनसे पूछ रहे हैं, और मतलब सभी ने बताया भी पूरी सीन में उन लोगों ने पर्सनली रिपोर्टर से बात भी की कि क्या डिमांड करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर की सिक्योरिटी होना जरूरी है। जब भी देखो उन पर कोई भी मतलब गुस्से में आके कोई भी अटैक कर देता है, और अब तो ये रेप जैसे केस भी होने लगे हैं भाई, ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए ये उनकी तरफ से भी होनी ज़रूरी है, उन लोगों को भी सिक्योरिटी का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इनके बिना अधूरा ही है। मतलब कि पैरामेडिकल, मेडिकल कोई भी हो, एक हॉस्पिटल का जो मेन हिस्सा होता है वो डॉक्टर होता है। एक गाड़ी का 4 पहियों के पैरामेडिकल वाले और नॉन मेडिकल स्टाफ, तो जो गाड़ी का मेन पार्ट होता है वो डॉक्टर ही होते हैं। उनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं, चलो फिर किसका ध्यान रखेंगे। देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ये देखिए गेट बंद है, किसी को एंट्री नहीं थी, बस जो वहाँ का स्टाफ था उन्हीं को एंट्री थी, और पूरा खाली हो गया था। तो देखो अब मैं वापस मतलब घर के लिए जा रही हूँ। गाइस आपने देखा आज पूरा हॉस्पिटल खाली है, ओपीडी सारी की सारी बंद है। अब मैं भी आज घर के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि अब ओपीडी, वैसे तो हमारा पूरा स्टाफ आया है फार्मेसी का, पर पूरा हॉस्पिटल खाली है, सारे पेशेंट वापस जा रहे हैं, इसलिए अब मैं भी घर ही जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं अब घर आ चुकी हूँ, और आपने देखा कि हॉस्पिटल में आज कैसा हाल था। पूरी हॉस्पिटल में स्ट्राइक हो रही है, सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक में हैं। सिर्फ इमरजेंसी और आईसीयू डिपार्टमेंट ही वर्किंग में है, और सभी चीज़ें इस टाइम बंद हैं हॉस्पिटल में। हमारी फार्मेसी पे भी रिपीटेड मेडिसिन लेके सारे पेशेंट जा रहे थे, पर उनका भी स्ट्राइक करना सही है,
मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और ये आज नहीं, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। लड़कियों पे इतना अत्याचार होता है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कुछ दिन तक बातें चलती हैं पर कुछ दिनों के बाद फिर वही बात दब जाती है। कितने रेप केसेस होते हैं। अभी इसके 2 दिन बाद ही उत्तराखंड में एक और रेप केस हुआ है, वो भी एक डॉक्टर के ऊपर ही हुआ है। पर यहाँ मुद्दा डॉक्टर ही नहीं, सारी वुमेन्स है। सभी वुमेन्स के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं और पुराने टाइम से होते आ रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्यवाही होगी। हर चीज़ में बोल दिया जाता है कि शायद उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे। अगर उसने छोटे कपड़े पहने होंगे तो उस 2 साल की बच्ची का क्या, जिसके साथ 2 लोगों ने मिलकर रेप कर दिया। तो मुद्दा कपड़ों का नहीं है, मुद्दा ना रात में बाहर जाने का है, मुद्दा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, गलत है होना। और इस पर हमें खुद पर्सनली सभी को इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए कि वुमेन वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होंगी। वहाँ वो काम करने जाती हैं, अगर वहाँ सेफ नहीं है तो इसका मतलब क्या घर बैठ जाएं? वो टाइम गया भाई घर बैठने वाला। सभी को जागरूक होना पड़ेगा और एक्शन लेना होगा। हर छोटी जगह हो बड़ी जगह हो, हर जगह पर लेडीज़ हैं और उनकी सिक्योरिटी की देख रेख रखना वहाँ के आसपास की जो सोसाइटी है उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो भी है सभी को मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहिए भाई। ये कब तक चलेगा पता नहीं। लड़कियों के ऊपर ही क्यों इतने अत्याचार होते हैं। हर जगह कहीं पे कुछ भी हो पर लड़कियों पर ही पर्सनली देखा जाए तो पर्सनल अटैक हर चीज़ में अटैक किया जाता है। लड़के छोटे कपड़े पहन के निकल जाएं, शॉर्ट्स नहीं, लड़की ने शॉर्ट्स पहन ली तो बस। कहाँ भाई तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? उस लड़की की सोचो जिसने MBBS करी। MBBS करने आम बात नहीं है भाई, नीट क्वालिफाई करना भी आम बात नहीं है। उसने 5 साल की MBBS करी, उसके बाद उसने फिर PG के लिए तैयारी करी होगी और वो PG कर रही थी। 1 साल बाद वो उसका पूरा सपना, परफेक्ट डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला था, इंडिपेंडेंट लड़की होने वाली थी। पर एक हैवान ने, जो एक दरिंदा ही था जिसकी आज भी पता नहीं उसे सजा मिली है या नहीं, उसने एक मतलब कुछ मिनटों में उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और कब तक चलेगा ऐसा? मतलब कि हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी, पर ये आपके ऊपर होता है ना, आप कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करते हो। भाई आप हर इंसान, मतलब आप इंडिया में रह रहे हो, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो आप ये सोचो ना कि हर कोई मेरी माँ और बहन है, अपनी माँ बहन की तरह देखो। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी जो मतलब वो जो दरिंदगी है वो बाहर निकल के आएगी। पर हाँ, ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे इंसान को तो तड़पा तड़पा के मारो फिर उसे सही करो, तड़पा के मारो फिर उसे सही करो। वो भूल जाए कि हाँ, भूल जाए क्या वो, सॉरी, वो उसे इस चीज़ वो दिन याद रहे कि उसने ऐसा किया क्यों। ऐसा होना चाहिए ऐसे इंसान के साथ। पर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से भी, अगर कि जल्दी से जल्दी उसे सज़ा मिले, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत गलत हो रही है। मतलब आज के ज़माने में मतलब इतना आगे, जब इंडिया इतनी आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आज भी वुमेन सेफ नहीं है तो आगे क्या होगा। आपको ध्यान देना होगा।
और एक और चीज़ बोलते हैं ना, एजुकेट वुमेन, और वुमेन को ये करो। भाई एजुकेट मैन, आदमियों को भी तो पढ़ाओ ना, एजुकेट करो उन लोगों को। हर चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए। कैसे वो किसी के साथ ऐसा कर सकता है भाई? तो आज मतलब मैं कुछ डॉक्टर्स को देख रही थी ध्यान से, भाई उनकी आंखों में सच में ऐसे आंसू आ रहे थे स्ट्राइक करते टाइम भी। तो यही है भाई, बहुत गलत हुआ। तो बस यही है आज के ब्लॉग में। प्लीज़ सभी लोग सेफ रहो। मुझे आजकल सोसाइटी का कुछ पता ही नहीं है, किसी पर कोई भरोसा नहीं है भाई। इसलिए मेरी तो सारी फ्रेंड्स, बहनें या फिर कोई भी लड़की, छोटी बड़ी कोई भी देखे तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सभी सेफ रहो। किसी पर बिलीव मत करना, भरोसा मत करना, अपनी फैमिली के अलावा। फैमिली में भी मम्मी पापा के अलावा तो किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि अब हर तरह के केस सुनने को मिलते हैं। और आप सभी सेफ रहो, और आई विश कि उसको जल्दी से सजा मिले, उस राक्षस को।